Hello student, this is our last topic of chapter first, that is distrust of statistics. Distrust का मतलब है बेटा जिस चीज़ पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है. Some people have misgiving about statistics and make observation like the followings. जो स्टैटिस्टिक्स है ये इसमें बहुत सारे झूठ, रेनबो ऑफ लाइज है, बहुत सारे झूठ बोले जाते हैं. स्टैटिस्टिक्स आर टिश्यू ऑफ फॉल्सहुड, मतलब स्टैटिस्टिक्स में हम कुछ भी प्रूव कर सकते हैं. हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हम कुछ भी नहीं प्रूव कर सकते. जैसे हमने एक लाइन पहले भी पढ़ी है, स्टैटिस्टिक्स एक क्ले की तरह है विच यू कैन मेक. देखो मिट्टी होती है, उससे हम क्या करते हैं, डेविल की भी पिक्चर बना, जो पोस्चर है वो बना सकते हैं, या गॉड का भी बना सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू डिसरेली बोलते हैं कि देयर आर 3 टाइप ऑफ लाइज. लाइक एक तो झूठ होता है, डैम्ड लाइज, सफ़ेद झूठ, और स्टैटिस्टिक्स, तीनों एक जैसे हैं. वन कैन प्रेजेंट स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन इन मैनर दैट द डिस्टॉर्ट ऑफ द फैक्ट, मतलब हम और मिसलीड कर सकते हैं पीपल को. मतलब स्टैटिस्टिक्स का डाटा इस तरह से है, इट डिपेंड ऑन द यूज़र पे डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरह से यूज़ करता है, ठीक है. Government claimed that in a 2016 per capita income in India increase about the 17%. तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि पर कैपिटल इनकम ना अब 17% इंक्रीज़ हुई है, बट अपोजिशन पार्टी कहती है कि इट इज़ इंक्रीज बाय 5%. अब दोनों ने डिफरेंट बोले अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिकल डाटा, बट यूज़र पे की इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है कि यूज़र उसको किस तरह से कहता है. जैसे जो अब गवर्नमेंट है उन्होंने तो करंट ईयर के प्राइजेस पे लिया कि करंट ईयर के प्राइजेस से इंक्रीज़ हुए हैं, लेकिन जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने 2004-05 से लिया, ठीक है. तो अपोजिशन पार्टी ये बोल रही है कि 2004-05 के कंपैरिजन में जो पर कैपिटल इनकम हुई है वो 5% राइज हुई है, बट गवर्नमेंट कहती है कि इन 2016 के कंपैरिजन में जो पर कैपिटल इनकम इंक्रीज़ हुई है दैट विल बी 17%. तो दोनों बातों में डिफरेंट है ना, बट उन्होंने सिर्फ यही कहा कि एक बोल रहा है 17% राइज हुई है, वो उनको अपोजिशन पार्टी का काम क्या होता है, गवर्नमेंट का अपोजिट खड़े होना, और वो क्या कहती है 5%. तो स्टैटिस्टिक्स ने के यूज़ करने वाले पर्सन पे डिपेंड करती है, ठीक है. तो व्हाट कॉजेज डिस्ट्रस्ट के क्या रीजंस हैं. डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स बिकॉज ऑफ द रॉन्ग, ये नहीं है कि हम स्टैट्स का डाटा रॉन्ग लेते हैं उस वजह से, ये मैनिपुलेट करके, जैसे हम एक मैनिपुलेट करते हैं कि जैसे एक पर्सन कहता है कि ये ग्लास है, एक ग्लास में वाटर आधा है, तो वो कहता है आधा गिलास खाली है, ठीक है, और एक कहता है कि आधा गिलास क्या है, भरा हुआ है, ठीक है. यानी कि दोनों बातों में डिफरेंस क्या है, बात वही है बट कहने का तरीका अलग अलग है. एक ने क्या बोला कि ये हाफ ग्लास है, वो हाफ ग्लास क्या है, फिल किया हुआ है, पानी है उसमें, ठीक है. एक बोलता है कि हाफ ग्लास क्या है, ऊपर वाला का देख के ये खाली है. तो दोनों बातों में डिफरेंस है ना. तो जो प्रेजेंटेशन होती है वो काफ़ी हद तक डिपेंड करती है जो पर्सन को जो एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो मैनिपुलेट करके जब हम उसको बताते हैं, उससे रिज़ल्ट कंक्लूज़न निकालते हैं, ऑब्जर्वेशन निकालते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है. मेन कॉजेज़ क्या हैं डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स के. फर्स्ट है डिफरेंट काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स है गिवन प्रॉब्लम के ऊपर. स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, प्रीडिटरमाइंड जो कंक्लूज़न होते हैं उनको चेंज करके भी हम दिखा सकते हैं, और कंफ्यूज कर सकते हैं हम रीडर को कि डाटा को इस तरह से प्रेजेंट करना कि जो रीडर है वो मतलब पढ़ने वाला है, जो समझने वाला है वो कंफ्यूज हो जाए. और फोर्थ पॉइंट में है कि जब स्टैटिस्टिक्स को हम पार्शियल मैनर में लेते हैं तो रिज़ल्ट जनरली हमारे क्या होते हैं, रॉन्ग निकलते हैं, ठीक है. जब हमें उसको आधा पढ़ते हैं, वो कहते हैं ना कि आधा सच जो होता है वो पूरे झूठ के से भी ज़्यादा खतरनाक होता है. तो पार्शियल मैनर में हम उसके रिज़ल्ट निकालते हैं. आगे देखिए, हाउएवर इट मे बी नोटेड दैट स्टैटिस्टिक्स रॉन्गली को प्रेजेंट करना सब्जेक्ट मैटर के अंडर वो काफ़ी ज़्यादा जैसे फॉल्ट होते हैं, लाइज होते हैं, वो कलेक्ट रॉन्ग स्टैटिस्टिक्स दूज हू ड्रॉ रॉन्ग कंक्लूजन. हम उसको गलत कलेक्ट करेंगे तो हम गलत प्रेजेंट करेंगे ना. पर स्टैटिस्टिक्स में हम कुछ भी प्रूव नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ टूल्स हैं, हम इस पर किसी पे ब्लेम नहीं डाल सकते. हम क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको प्रेजेंट करने के वे से प्रेजेंट करके और फिर उस पर रिज़ल्ट कंक्लूजन निकाल सकते हैं. जैसे इन्होंने क्या रखा है, कॉम्पिटेंट डॉक्टर कैन क्योर अ डिसीज़ बाय मेकिंग गुड यूज़ ऑफ मेडिसिन, बट द सेम मेडिसिन, जैसे सपोज करो अगर एक पर्सन को डायबिटिक है, ठीक है,
अगर उसको बीपी की मेडिसिन दे दी जाए तो वो क्या हो जाएगा, उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी ना। तो वो यही कह रहा है कि डाटा हमें कैसे यूज़ करना है, इस तरीके से यूज़ करना है ताकि उसकी सही इन्फॉर्मेशन, ये डिपेंड करता है किस पे, यूज़र पे डिपेंड करता है, ठीक है। ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते, और इसमें इल्यूमिनेशन आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आ जाती है रियल पर्पस में। तो स्टैटिस्टिक्स को है ध्यान से यूज़ करना है, ठीक है। इन द अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स एक मोस्ट यूज़फुल सर्वेंट है, बट हमें उसको क्या है, उसके प्रॉपर यूज़ करना है उसका, ठीक है। तो हम इस डिस्ट्रस्ट को कैसे रिमूव कर सकते हैं, 4 रेमेडीज़ दे रखी हैं हमारे पास। फर्स्ट रेमेडीज़ है, हम लोग स्टैटिकल लिमिटेशन को ध्यान में रखें। अगर हम लिमिटेशन को ध्यान में रखेंगे ना, तो हम उसकी जो वीकनेस है उनको ओवरकम करके आगे काम कर सकते हैं। सेकंड है हमारे पास नो बायस। यूज़र इम्पार्शियल होना चाहिए, कि उसको कोई ये नहीं है कि प्रीजस्टेड, विदाउट एनी प्रीजस्टिस उसको कोई काम नहीं करना चाहिए। और एक्सपर्ट, इसको जितना ज़्यादा एक्सपर्ट यूज़ करेंगे वो जो मिस यूज़ की पॉसिबिलिटीज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, कम। जैसे मैंने आपको बताया ना, एक कम्पिटेड डॉक्टर है, अगर वो ट्रीटमेंट मेडिसिन तो सबके लिए अवेलेबल है, ठीक है। और अगर कोई क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस पर्सन उसको यूज़ करता है तो उसका रिज़ल्ट अच्छे आएंगे। अगर कोई इनकॉम्पिटेंट पर्सन उसको यूज़ करता है तो उसके रिज़ल्ट अच्छे नहीं आएंगे। आज बेटा हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। इससे रिलेटेड कोई डाउट्स होंगे आप वो मुझसे ले लेना, और कल इससे रिलेटेड मैं आपको एक्सरसाइज सेंड करूँगी।